हर कोई यही सोचता था कि वो एक गरीब गांव का लाचार लड़का था, लेकिन वही लड़का आगे चलकर इतिहास का सबसे महान राजा बना। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, उसका नाम था ग्रीह। एक अनाथ के रूप में जन्म लेकर वो संसार का विजेता बना। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। जिसने भी उसका विरोध किया वो बिना किसी दया के मिटा दिया गया। परंतु इतनी शक्ति और विजय के बावजूद ग्रीह का जीवन शून्य था, क्योंकि वो अकेला था। फिर एक दिन उसने खुद को एक गहरे समंदर में डूबता हुआ महसूस किया। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अपनी अगली जिंदगी में रोशनी की तलाश करना। वो समझ गया उसकी मृत्यु हो चुकी है। अगले ही पल उसने अपनी आंखें एक अंधेरे कमरे में खोली। दो अनजान लोग उसके सिर के ऊपर झुके हुए थे। वे उसे आर्थर कहकर पुकारते हैं और कहते हैं, देखो कितना हमारे जैसा दिखता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ये लोग कौन है, वो कहाँ है? धीरे धीरे उसे एहसास होता है उसका पुनर्जन्म हो चुका है। अब वो वही महान राजा एक साधारण से नवजात शिशु के रूप में नई जिंदगी शुरू कर रहा है, आर्थर बनकर। उसकी सारी पिछली यादें अब भी जीवित थी, लेकिन अब वो एक शिशु के शरीर में कैद था। वो अपने ही शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकता था। जब उसके माता पिता उसका डायपर बदलते तो वो शर्म से गड़ जाता। एक दिन वो देखता है कि उसके पिता जादू का उपयोग कर अपने शरीर को मजबूत कर रहे हैं ताकि खेतों में मेहनत कर सके। उसकी माँ जब वो छोटा मोटा बीमार पड़ता है, जादू से उसे ठीक करती है। यही वो पहली बात थी जिसने आर्थर को इस नई दुनिया के लिए उत्साहित कर दिया। ये पृथ्वी नहीं है, ये जादू से भरी दुनिया है। उसे पता चलता है कि उसके पिता एक एडवेंचरर हैं जो मॉन्स्टर शिकार पर जाते हैं। जब हर किसी को हथियार रखने की छूट हो तो ये दुनिया निश्चय ही खतरनाक है। इसलिए वो ठान लेता है उसे ताकतवर बनना ही होगा। अभी वो बच्चा है, लेकिन रात को जब उसकी माँ लोरी गाती है और वह चैन से सो जाता है तो उसे पहली बार असली शांति का अनुभव होता है। पिछली जिंदगी में तो वो हर रात मौत के डर में सोता था। कुछ महीनों बाद वो रेंगने लगता है, सोने का नाटक करता है ताकि माँ उसे अकेला छोड़े, और फिर चुपके से घर की लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ता है। उसे पता चलता है उत्तर में डब्स नाम का देश है, पूर्व में इंसानों का राज्य, जहां राजा का बेटा अगला राजा बनता है। यहां सत्ता के लिए लड़ाई नहीं होती। वो जादू पर किताबें पढ़ता है। दुनिया की तकनीक पिछड़ी है क्योंकि यहां मैजिक ही सब कुछ है। केवल 1% लोग ही इसका उपयोग कर पाते हैं और ये विरासत में मिलती है। जादू के 2 प्रकार होते हैं, ऑगमेंटर्स जो अपने शरीर की ताकत को बढ़ा लेते हैं, कंज्यूरर्स जो जादू को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। उसके पिता एक ऑगमेंटर है, लेकिन उसकी माँ की हीलिंग मैजिक कुछ अलग ही है। वो जानता है कि जादू करने के लिए एक मैजिक कोर बनाना पड़ता है और वो अपने पिछले जीवन के की कोर की तकनीक से इसे जल्दी हासिल कर सकता है। वो कोशिश करता है, पर तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसे बिस्तर में सुला देती है। 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब उसकी माँ डायरी लिख रही होती है, आर्थर बाहर जाकर अपने पिता से लकड़ी की तलवार से लड़ाई करना सीखता है। उसकी माँ गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने इतने छोटे बच्चे को तलवार दे दी। आर्थर समझ जाता है कि घर में असली बॉस उसकी माँ है। उसे आसपास के शहरों में घुमाया जाता है। वो सब कुछ जानने में रुचि रखता है, पर सबसे ज्यादा उसे जादू ही आकर्षित करता है। इन तमाम यात्राओं के बीच आर्थर अपने माता पिता के साथ एक शांत और सुकून भरा जीवन जीता है। भले ही उसे अक्सर लगता है कि वो एक नन्हे बच्चे के शरीर में कैद है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये साधारण सी जिंदगी भी प्रिय लगने लगती है। उसके माता पिता उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, हर पल उसकी देखभाल करते हैं। ये सब देखकर आर्थर को अपने पिछले जीवन का अनाथालय याद आता है, जहां उसने दिल से एक परिवार पाने की ख्वाहिश की थी, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ। एक दिन वो अपने पिता को जादू का अभ्यास करते हुए देखता है। वे अपना मना कोर मजबूत करने की कोशिश कर रहे होते हैं,
आर्थर ये देखकर काफी उत्साहित हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके पिता केवल जमीन से कुछ पत्थर उठा पा रहे हैं, तो वो निराश हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब दिखावा है, पत्थर हाथ से उठाना ज्यादा आसान होता। तभी उसकी मां मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और बताती है कि उसके पिता ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। ये सुनकर उसके पिता गंभीर हो जाते हैं और इस बार पूरी शक्ति से ध्यान केंद्रित करते हैं। अपनी पत्नी को प्रभावित करने की कोशिश में वे एक के बाद एक शक्तिशाली जादुई हमले करते हैं, जिससे जमीन तक कांप उठती है। इस बार आर्थर सच में अपने पिता की क्षमता से प्रभावित हो जाता है। उसकी मां को पूरा विश्वास है कि एक दिन आर्थर भी एक महान योद्धा बनेगा। आर्थर भी तुरंत अभ्यास करना चाहता है, लेकिन उसकी मां उसे गोद में उठाकर सुलाने ले जाती है। रास्ते में वे लाइब्रेरी के पास से गुजरते हैं, तो आर्थर अपनी मां से किताबें पढ़ने की इजाजत मांगता है। पहले तो उसकी मां मना कर देती है, लेकिन जब वो मासूमियत से उनकी ओर देखता है, तो उनका दिल पिघल जाता है और वह मान जाती है। वो उसे लाइब्रेरी में अकेला छोड़कर अपने पति के पास चली जाती है। आर्थर तुरंत ध्यान लगाकर अपने शरीर की सारी मना को एक जगह पर केंद्रित करने की कोशिश करता है, जैसा वो पिछले 2 सालों से कर रहा है। उसे लगता है कि वो अब जादू करने के बेहद करीब है। और तभी अचानक उसका मना कोर बन जाता है। एक भीषण विस्फोट होता है जो पूरे घर को हिला देता है। उसके पिता अपनी पत्नी को बचाते हुए घायल हो जाते हैं। दोनों को चिंता होती है कि कहीं उनका बेटा किसी खतरे में तो नहीं है। लेकिन जब वे कमरे के अंदर पहुंचते हैं, तो ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। आर्थर हवा में तैर रहा होता है। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली होती है। वो आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और कहता है, अब मैं जादू कर सकता हूं। जैसे ही वो नीचे उतरता है और उनकी ओर बढ़ता है, तभी एक मलबे का टुकड़ा उसकी तरफ गिरने लगता है। वो घबरा जाता है। उसे लगता है शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। लेकिन उसी क्षण उसके दोनों माता पिता बिना एक पल गवाए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसी क्षण आर्थर समझ जाता है कि अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं, उसके माता पिता की भी है। लेकिन जब वो देखता है कि दोनों रो रहे हैं, खुशी और डर के मिले जुले आंसुओं के साथ, तो वो हैरान रह जाता है। अपने पिछले जीवन में उसने कभी ऐसा भाव नहीं देखा था। न गर्व के ऐसे आंसू, न चिंता से भरे, केवल ठंडापन या निराशा। ये पहली बार था जब आर्थर ने बिना किसी शब्द के, सिर्फ स्पर्श और भावना से परिवार का असली मतलब महसूस किया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी मां से लिपट कर रो पड़ता है, बिना सोचे, बिना रोके। समय बीतता है। आर्थर अब एक बच्चा बन चुका है, जो अपने पिता रेनॉल्ड से युद्ध कला सीख रहा है। एक दिन दोनों बगीचे में आमने सामने खड़े होते हैं। उसके पिता ग्लिप्स देने की बात करते हैं, लेकिन आर्थर मना कर देता है। वो लकड़ी की तलवार से 3 बार हमला करता है, लेकिन हर बार विफल होता है। फिर वो अपनी तलवार में मैजिक भर देता है और अगली बार हमला करता है तो पिता की तलवार टूट जाती है।